नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं हूं आपका दोस्त और शिक्षक काकरोच टीचर। आप सोच रहे होंगे एक काकरोच शिक्षक कैसे हो सकता है। तो बच्चों, काकरोच हमें बहुत बड़ी सीख देता है। दुनिया के सबसे कठिन समय में भी काकरोच हार नहीं मानता। वह हमेशा संघर्ष करता रहता है और नई परिस्थितियों में खुद को ढालता है और आगे बढ़ता रहता है। इसी तरह हमें भी अपनी पढ़ाई और जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर कोई सवाल कठिन लगे, अगर कोई विषय समझ में ना आए या परीक्षा में कम अंक आए, तो घबराना नहीं है। यही जीवन के समस्याओं और मुश्किलों पर भी लागू होता है। हमें कोशिश करते रहना है, सीखते रहना है और आगे बढ़ना है। इस चैनल पर हम क्लास 1 से 5th तक सभी विषय और क्लास 6 से 10 तक मैथमेटिक्स को आसान और मज़ेदार तरीके से सीखेंगे। यहाँ गलती करने की आपको पूरी आज़ादी है, क्योंकि गलती ही सीखने का पहला कदम होता है। याद रखिए बच्चों, जो बच्चे सीखना नहीं छोड़ते वे कभी हारते नहीं हैं। मैं हूँ आपका दोस्त काकरोच टीचर। चलिए शुरू करते हैं इस नए सफ़र को। तो दोस्तों, आज पहला टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक से, पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। मतलब चैप्टर 1, पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। तो दोस्तों, आप अपने जीवन में या अपने नेचर में या अपने आसपास कहीं पर भी होने वाली गतिविधियों पे अगर नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि सब में कोई ना कोई एक पैटर्न जरूर छुपा हुआ होता है। इन्हीं पैटर्न्स को हम मैथमेटिक्स में भी नंबर्स के माध्यम से व्यक्त करते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रहों का चक्कर लगाना, ग्रहों के चारों ओर उपग्रहों का चक्कर लगाना, सन का हमारे गैलेक्सी में मूवमेंट। और अगर हम दिनचर्या में बात करें तो उसमें अगर आप अपने डेली रूटीन को देखेंगे या अपने आसपास शॉपिंग, कुकिंग, बॉल को थ्रो करना, गेम खेलना, इन सब में कहीं ना कोई पैटर्न जरूर छुपा हुआ है। इन्हीं सब पैटर्न्स को नंबर्स के माध्यम से व्यक्त करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नंबर सीक्वेंस हैं जिनको हमारे लिए जानना जरूरी है, जिसमें सबसे सिंपल है काउंटिंग नंबर, जिसे हम 1 2 3 4 एंड सो ऑन कह सकते हैं, और इनको बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स। दूसरे आ जाते हैं कि 1, देन 1 रिमूव किया 3, देन नेक्स्ट नंबर रिमूव किया 5। ऐसे सीक्वेंस जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, या हम कह सकते हैं जो इवन नंबर नहीं हैं, उनको हम बोलते हैं ऑड नंबर्स। हिंदी में कहें तो बोलेंगे इनको विषम संख्याएं। इसी तरीके से 2 4 6 8 एंड सो ऑन, इनको बोलते हैं इवन नंबर्स। यानी सम संख्याएं जो कि 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाती हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट फिगर है, इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। पहले लिख देता हूं फिर आपको समझाता हूं।
इनमें आप देखोगे पहले 1 है, देन 3 है, देन 6 है, देन 10 है। तो ये जो नंबर पैटर्न है, ये कैसा नंबर पैटर्न है? अगर इनमें सिंपल सा ब्रेकअप देखो तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, +2 हो रहा है। फिर यहाँ से यहाँ पे नेक्स्ट नंबर में, प्रीवियस नंबर में +3 हो रहा है, देन प्रीवियस नंबर में +4 हो रहा है, देन +5। तो एक तरीके से जो नंबर आ रहा है उसमें एक एक बढ़ा के, एक एक इंक्रीज करके ऐड करते चले जा रहे हैं और ये नंबर्स की एक सीरीज बन जाती है। इस पैटर्न को क्या कहते हैं? इस पैटर्न को कहते हैं ट्रायंगुलर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर्स यानी त्रिकोणीय संख्याएं। त्रिकोणीय संख्याएं और भी एक तरीके से, सिंपल तरीके से प्राप्त होती हैं। एक तो ये आइडेंटिफाई करने का पैटर्न है, दूसरा पैटर्न ये है कि जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, ये 1 है, नेक्स्ट 1 के बाद 2 आता है, तो 1 + 2 ऐड कर दो। नेक्स्ट स्टार्टिंग से 3 नंबर्स ऐड कर दिए, तो ये नंबर फाइंड आउट हो गया, 3 2 5 1 6, 6 फाइंड आउट हो गया। इसी तरीके से 1 + 2 + 3 + 4, तो नेक्स्ट त्रिकोणीय नंबर, नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर हमें मिल जाएगा। तो ट्रायंगुलर नंबर में देखो 2 चीजें आइडेंटिफाई कर ली। एक ये पैटर्न होता है कि जो प्रीवियस नंबर होता है उसमें जो ऐड हो रहा था उसमें एक इंक्रीज करके नेक्स्ट वाले में ऐड कर दो तो आपको मिल जाता है। या हम ये कहें जो काउंटिंग नंबर्स हमारे होते हैं उनमें फर्स्ट नंबर, फिर फर्स्ट 2 नंबर्स का सम, फिर फर्स्ट 3 नंबर्स का सम, फिर फर्स्ट 4 नंबर्स का सम, इस तरीके से ऐड करके जो नंबर हमें प्राप्त होता है, जो नंबर हम फाइंड आउट करते हैं, उसे कहते हैं ट्रायंगुलर नंबर। अब हम बात करते हैं स्क्वायर नंबर्स की। तो स्क्वायर, एक तो आपको पता है कि 1 होता है, 4 होता है, 9 होता है, 16 होता है, 25 होता है, सो ऑन। और इसका फॉर्मूला भी जानते हैं, इसको हम सिंपल टर्म में बोल देते हैं